नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश शाह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अलग अलग रोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको अन्य कौन से रोगों की जानकारी चाहिए। आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा और बाद में स्वाइन फ्लू के बारे में। इन्फ्लुएंजा हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन तंत्र का एक इन्फेक्शस डिसीज है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा के मुख्य रूप से 4 टाइप्स है, ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा एक इंटरनेशनल डिसीज है। वो हर 10 से 40 साल पर पेंडेमिक के तौर पर फैलता है। इन्फ्लुएंजा सबसे पहले 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, 1957 में एशियन इन्फ्लुएंजा और 1968 में हांगकांग इन्फ्लुएंजा के तौर पर फैला था। इन्फ्लुएंजा ए के कई सब टाइप्स है, जैसे कि H3N2, H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2। इसमें से इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस मैक्सिको में 2009 में वसंत ऋतु के दौरान स्वाइन यानी कि पिग में से शुरू हुआ था, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। H1N1 में पक्षी, पिग और मनुष्य का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वाइन फ्लू व इन्फ्लुएंजा का ही एक पार्ट है। हमारे भारत में स्वाइन फ्लू मिड अगस्त से लेकर फरवरी तक बहुत ही तेजी से फैलता है। स्वाइन फ्लू पर्सन से पर्सन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के माध्यम से छींक खाना, कफिंग, बात करना, यह क्रियाओं के समय पर फैलता है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 दिन का है, जो कई बार 7 दिनों तक चलता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वायरस के एक्सपोजर होने से पहले सिम्टम का अपीयर होने के बीच का समय। स्वाइन फ्लू का वायरस जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन तंत्र में एंटर होता है, तब श्वास नली, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, और फेफड़े उनके म्यूकोजा के सुपरफिशियल एपिथेलियम का इन्फ्लामेशन और बाद में नेक्रोसिस करता है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्वेजन भी होता है। अभी हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स के बारे में। स्वाइन फ्लू में फीवर जो 103 डिग्री से ज्यादा होता है, कफ, नाक बहना, हेडेक, मसल पेन, सोर थ्रोट जैसे कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जबकि जब वह सीवियर फॉर्म में होता है, तब सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन की कमी होना, एंसेफेलोपैथी यानी कि ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होना, न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ क्रोनिक कंडीशंस जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, डायबिटीज जैसे रोगों की कंडीशंस कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब हम यह जानते हैं कि यह सीवियर डिसीज किस प्रकार के लोगों में होने की संभावना ज्यादा है। तो 2 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटीज पेशेंट्स, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जैसी कार्डियक कंडीशन से पीड़ित लोग, अस्थमा या फिर सीओपीडी से पीड़ित लोग, बच्चे जो क्रोनिक एस्पिरिन थेरेपी ले रहे हो, या फिर 65 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को यह सीवियर डिसीज होने की संभावना है। स्वाइन फ्लू में नेजल या फिर नेजोफेरिंजल और थ्रोट स्वैब के सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन अगर ट्रेकियल और ब्रोंकियल एस्पिरेट के सैंपल मिल सके तो वह सबसे बेहतर है। अभी हम जानते हैं कि स्वाइन फ्लू होने से कैसे बचा जा सकता है। पब्लिक बिल्डिंग्स का अच्छा वेंटिलेशन, एपिडेमिक के दौरान क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना, स्वाइन फ्लू हुए व्यक्ति का छींक खाते समय यानी कि स्नीजिंग के समय और कफिंग के समय अपना मुंह और नाक ढक लेना। अगर स्वाइन फ्लू में बताए गए सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो फिर घर पर ही रहना। हैंड वॉश अच्छी तरीके से करना, जैसे कई प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए। उसके साथ साथ वैक्सीन भी दी जाती है। वैक्सीन इफेक्टिव हो उसके लिए एपिडेमिक के 2 हफ्ते पहले से वैक्सीन दी जाती है, लेकिन स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसी वजह से वैक्सीन के इस्तेमाल करने से हम स्वाइन फ्लू को प्रिवेंट नहीं कर सकते। अभी हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट के बारे में। स्वाइन फ्लू में सिम्टोमेटिक केयर दी जाती है। सिम्टोमेटिक केयर मतलब अगर पेशेंट को फीवर हो तो उसकी ट्रीटमेंट, कफ हो तो उसकी ट्रीटमेंट, नाक बह रहा हो तो उसकी ट्रीटमेंट। वैसे ही हर एक सिम्टम के की अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर बैक्टीरियल को इन्फेक्शन हो तो एंटीमाइक्रोबियल्स और एंटीवायरल जैसे कि ओसेल्टामिविर और ज़नामाविर दी जाती है। ओसेल्टामिविर 75 मिलीग्राम 2 टाइम 5 दिनों तक दी जाती है। ओसेल्टामिविर कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है।
कीमोप्रोफाइलैक्सिस मतलब हेल्थ केयर के लोग और पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट वाले सस्पेक्टेड लोग जिनको डिसीज ना हो उनके लिए पहले से प्रिवेंटिव थेरेपी देना। वह लास्ट एक्सपोजर के 10 दिन तक दी जाती है। अगर 15 किलो से कम वेट हो तो 30 मिलीग्राम ओसेल्टामिविर दिन में एक बार, 15 से 23 किलो के बीच में वेट हो तो 45 मिलीग्राम ओसेल्टामिविर दिन में एक बार, और 24 से 40 किलो के बीच में वेट हो तो 60 मिलीग्राम ओसेल्टामिविर दिन में एक बार, और 40 किलो से ज्यादा वेट हो तो 75 मिलीग्राम ओसेल्टामिविर दिन में एक बार प्रिवेंशन थेरेपी के तौर पर दी जाती है। यह थी जानकारी स्वाइन फ्लू के बारे में। थैंक यू।